अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कभी आपने सोचा है कि वो कैसा वक्त होगा जब दुनिया के अंदर एक ऐसा शख्स आएगा जो आपको खाने के लिए रोटी देगा, बारिश को बरसा देगा, जमीन को हरा कर देगा और आपसे कहेगा मैं तुम्हारा रब हूं। और बहुत से लोग अपना ईमान, अपनी गैरत को, अपने रब से राब्ते को छोड़कर उसके कदमों में जा बैठेंगे। ये अफसाना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये दज्जाल का फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की पैदाइश से लेकर के क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। और फरमाया उसकी एक आंख बिल्कुल खराब होगी, उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर, जिसको हर मोमिन, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, उसको बआसानी पढ़ सकता है। उसका जिस्म आम इंसानों जैसा होगा, मगर उसके पास ताकत होगी, ऐसी ताकत की अक्लें हैरान हो जाए। आपके जहन के अंदर ये बातें आ रही होंगी कि वो दज्जाल क्या करेगा। वो बारिश को बरसाएगा, वो जमीन से अनाज को उगा देगा, वो एक वीरान जमीन को सब्जा कर देगा, और जिस पर खुश होगा उसको दुनिया की नेमतों से नवाजेगा, और जिस पर नाराज होगा उस पर कैद, भूख और तकलीफ मुसल्लत कर देगा। और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग मोजिज़े देखकर कहेंगे हाँ यही हमारा खुदा है, यही हमारा रब है, यही हमारा माबूद है, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन याद रखिए, वो रब नहीं होगा, वो माबूद नहीं होगा, वो झूठा होगा। वो आपके दिल का इम्तिहान लेगा और आपके ईमान को खरीदेगा। जो कमजोर होगा, नातवा होगा, वो बिक जाएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इतने खौफ खाते थे दज्जाल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, या रसूलल्लाह क्या हम उसका जमाना पाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। याद रखिए, दज्जाल सिर्फ आने वाला नहीं है, दज्जाल का निजाम आ चुका है, झूठ आ चुका है, मीडिया, फैशन, फितना, बेहयाई, ये सब दज्जाल की तैयारी है।